क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम भी यही जीवन जिएं। प्रभु यीशु मसीह यही बताने आए थे। दोस्तों, इस जीवनी को जब मैं बता रहा हूँ तो मैं यही बता रहा हूँ कि उसका जीवन क्या था। उसने कहा, कल की चिंता मत करो, कल क्या खाओगे क्या पियोगे चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता चिड़ियों को खिलाता है, हैं? कपड़े पहनने की चिंता मत करो, रोटी कपड़े मकान की चिंता मत करो। देखो फूल कितने खूबसूरत हैं, प्रभु ने ये दिए हैं, और तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुहैया करेगा। उसकी चिंता नहीं करो। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, सत्य की खोज करो, जानने की कोशिश करो कि क्या है सच्चाई, प्रभु यीशु क्यों आए थे, वो किस तरह जीवित होकर इस संसार में हमारे साथ जिए। 2000 साल पहले उन्होंने हमारे साथ डेरा किया और लिखा है वहाँ पर कि जब वो इस संसार में आए तो उनके अपने लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया, उनका विरोध किया। वहाँ लिखा है क्योंकि वो जगत की ज्योति थे, जब वो इस संसार में आए तो अंधकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि वो जब अपने लोगों में आए, अपने शिक्षा जानने वालों के बीच में आए तो उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते हैं इसको। और यही हम देखते हैं आज भी दुनिया में बहुत से लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। कोई कहता है ये विदेशी है, कोई कहता है कि ये तुम्हारा है, हमारा है। सच्चाई तो ये है कि वो परमेश्वर के शुभ संदेश को लेकर हमारे बीच में आए और उन्होंने आकर हमारे लिए जीवन के रास्ता दिखाया। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं। उन्होंने कहा मेरे पीछे आओ। परमेश्वर की तरफ आने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम जो पाप में डूबे हुए हैं, पाप कर्म में नहीं है लेकिन सोचने में, विचारों में बीज की तरह छिपा रहता है। इसीलिए उसने कहा हत्या तो फल है लेकिन हत्या का बीज किधर है? क्रोध में है। इसलिए हत्या और क्रोध बराबर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मन फिराना है, पश्चाताप करना, परमेश्वर के पास आ जाओ, लौट कर आओ। यही बताने के लिए ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के विचार और पाप से, परमेश्वर पाप के बारे में क्या सोचता है वो विचारधारा बताने के लिए आए कि मनुष्य की विचारधारा पाप और जीवन और ईश्वर के प्रति कुछ और है और परमेश्वर कुछ और ही बोल रहा है। चले आओ थके लोगो, चले आओ थके लोगो, मैं ही यीशु जो विश्राम दूं, ये बोझ जरा मुझे दे दो, ये बोझ जरा मुझे दे दो, सलीब पर सब उठा लूंगा, चले आओ थके लोगो। जब बीमार हो, अकेले पड़े, निराशा ही है, सहारा नहीं, क्या है घर बार, पड़ोसी नहीं, मददगार का ठिकाना कहीं, चले आओ थके लोग, चले आओ थके लोग, मैं ही यीशु जो आराम दूं, ये बोझ जरा मुझे दे दो, सलीब पर सब उठा लूंगा, चले आओ थके लोगो। दिल टूटा हताश पड़े, न कल का पता ठिकाना
कहाँ, क्या आंसू कभी न रुकते यहाँ, दुखों की घड़ी न कटती यहाँ। चले आओ थके लोगों, चले आओ थके लोगों, नहीं यीशु जो विश्राम दूं, ये बोझ जरा मुझे दे दो, सलीब पर सब उठा लूंगा। चले आओ थके लोगों, चले